एक महान तपस्वी हैं श्री विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ करते हैं तो उनका यज्ञ विध्वंस करने के लिए राक्षस आ जाते हैं और उन राक्षसों से परेशान होकर के एक दिन उन्होंने विचार किया कि भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है, क्यों ना उनसे सहयोग मांगा जाए। महाराज दशरथ की ओर घर की ओर प्रस्थान करते हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का आगमन महाराज दशरथ जी के यहाँ हुआ। महाराज दशरथ ने जैसे ही सूचना पाया कि विश्वामित्र जी आए हैं, घबरा गए, अपने गुरु जी को बुलाया कि महाराज ये क्यों आए हैं। ये जब जब आते हैं तो कोई न कोई यहाँ पर अपशगुन हो जाता है, ये क्यों आए हैं। गुरुदेव ने समझाया कि राजन, अगर हमारे द्वार पर संत भगवंत आ जाएं तो वहां पर अनिष्ट की कामना नहीं करनी चाहिए, उनका आना ही शुभ संकेत का प्रयोजन है, जाकर के स्वागत करो। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी का सत्कार किया, स्वागत किया, उपयुक्त आसन में बैठाया। विश्वामित्र जी विश्राम किए और विश्राम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुण्य दशरथ मेले सुत चारी। अच्छा, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती ना। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ हम जाएं, किसी दिन आप कहो महाराज जी हमारे यहाँ चलो, और हम आपके यहाँ जाएं, तो आप प्रयास ये करोगे कि हम जैसे बैठे उसके बाद आप सारे घर वालों को बुलाओ कि महाराज जी हमारा लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हमारी पतोहू है, ये हमारे दादा दादी, सब परिचय करवाना चाहोगे। परंतु यहाँ पर महाराज दशरथ जैसे ज्ञानी विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, सत्कार किए, सत्कार होने के बाद विश्राम किए, तत्पश्चात फिर अपने चारों पुत्रों से भेंट करवाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि दशरथ जी राम जी से अत्यंत प्रेम करते हैं। दशरथ जी ने विचार किया कि अभी विश्वामित्र जी रास्ते की थकान में हैं, और जब रास्ते की थकान में हैं और इनको हम काम में लगा देंगे आशीर्वाद के लिए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले इनका सत्कार कर लिया जाए, सफर की थकान इनकी मिट जाए, उसके बाद आशीर्वाद के लिए सारे पुत्रों को भेजेंगे ताकि ये उपयुक्त आशीर्वाद दे सकें। जय हो, जय हो, जय हो गया, एक बार युद्ध कर लिया, चलो अब हो गया। यहाँ राम कथा चल रही है, यहाँ भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि सो न जाए, अरे लड़ न ले, ठीक है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज दशरथ ने विचार किया कि हमारे यहाँ संत भगवान का आगमन हुआ है परंतु अभी थके हुए हैं, इसलिए इनको सबसे पहले विश्राम करवाया जाए, तत्पश्चात मिलवाते हैं। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा तो देखते ही रह गए, मोहित हो गए। राम देखी मुनि देह विचारी, अरे देह की खबर ही नहीं रही कि बैठे हैं कि खड़े हैं कि लेट गए हैं, देह की खबर नहीं रही, बस राम जी को एक टकी देख रहे हैं। विश्वामित्र जी एक टकी देख रहे हैं, चारों पुत्र आकर के प्रणाम किया। अब महाराज दशरथ पूछते हैं कि महाराज आप संत हैं, मुनि हैं, और संत किसी के घर अकारण नहीं जानते हैं, कोई न कोई कारण होता है, आप मुझे बताएं क्या कारण है यहाँ आने का। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज आपने सही कहा, हम बिना कारण के नहीं आए हैं, हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस यज्ञ करने नहीं देते हैं। महाराज दशरथ ने जैसे सुना तुरंत तलवार निकाल लिया। महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, अभी सारी सेना लेके चलता हूं और उन दैत्यों को मैं अभी नष्ट कर देता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ठहर जाइए, हम आपको लेने नहीं आए हैं। दशरथ जी संशय में पड़ गए, महाराज क्या आपको अपने दास के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि आपका दास उन राक्षसों को मार नहीं सकता है? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज मुझे संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि आप अगर चलिएगा तो उन दैत्यों को आप पक्के तौर पर मारिएगा, परंतु एक बात बताए महाराज, आज मैं मारने वाले को नहीं, आज मैं तो तारने वाले को लेने आया हूं। दशरथ जी ने कहा महाराज तारने वाले, मैं समझा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ निशिचर बद में होब सनाथा। क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथा। अच्छा, यहां एक बात समझ में नहीं आती, राम जी से छोटे कौन है? भरत जी है ना। तो जब कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो विश्वामित्र जी के साथ किसको जाना चाहिए था? श्री भरत जी को जाना चाहिए था। तो ये पीछे पीछे लक्ष्मण जी क्यों चले गए? जानते हैं क्यों? जब विश्वामित्र जी को चारों भैया प्रणाम किए ना, तो सबसे पहले राम जी प्रणाम किए। राम जी प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद एक ऐसे सामने खड़े हो गए। इसके बाद भरत जी का आगमन हुआ। भरत जी प्रणाम किए और प्रणाम करके ऐसे सामने खड़े हुए ताकि मैं राम जी का दर्शन करता रहूं। इतने में लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण जी प्रणाम किए और श्री राम जी के पीछे खड़े हो गए। फिर शत्रुघ्न भैया आए और वो भरत जी के पीछे खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि यदि मैं इनको मांगता हूं ना, तो जो पीछे वाला गोरखा है ना, ये भी साथ में चलेगा। इसलिए कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथ। जैसे ही सुना कि कह रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथ, जो महाराज दशरथ अभी तक महाराज महाराज कहते हुए घूम रहे थे, क्रोधित हो गए हो। कहने लगे महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मेरे पुत्र की अवस्था नहीं दिख रही है? मेरा पुत्र अभी कितना छोटा है। अरे अभी इसको मैं घर से बाहर नहीं जाने देता हूं और आप कहते हो कि मैं इसको भेज दूं। अरे महाराज थोड़ी तो दया करो। अरे आप संत हैं और संतों का जो हृदय है तो कोमल होता है। आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए महाराज? हमारे गुरु जी को देखिए, इतने कोमल है और आप इतने निष्ठुर हो जाओगे, ये मैंने कल्पना नहीं की थी। क्या आप नहीं जानते हैं कि वहाँ कितने खतरनाक असुर रहते हैं? अगर वहां मैं भी जाऊंगा तो मेरे प्राण भी संकट में रहेंगे और आप कहते हैं मैं अपने पुत्र को वहां भेज दूं। अरे मेरा पुत्र भी छोटा है महाराज, अभी इसको कैसे भेज सकता हूं? अभी ये युद्ध के हिसाब से नहीं बना है, अभी तो इसकी शिक्षा भी अच्छे से पूरी नहीं हुई महाराज। आपने ऐसे कैसे कह दिया? महाराज एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, आपकी कोई संतान नहीं है ना, इसीलिए आप संतान का प्रेम नहीं जानते ना। आपको नहीं पता है कि संतान का क्या प्रेम होता है। आप जानते हैं मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तो राम को देख करके जाता हूँ। मेरी सुबह राम से होती है और रात्रि राम से होती है। महल के भीतर आता हूँ तो सबसे पहले राम को ही देखता हूँ। विश्वामित्र शांत बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा, रोने लगे। विचार करिए, महाराज दशरथ अधीर हो रहे हैं और अधीर स्वर में कह रहे, महाराज आपने राम मांगा है मुझसे ना। राम में दो शब्द हैं, तो महाराज एक काम करिए, आप एक काम करिए ना महाराज, आप राज्य ले लीजिए ना, इसमें भी तो दो ही शब्द है। विश्वामित्र शांत बैठे हैं। अच्छा आपको राज्य नहीं चाहिए तो एक काम करिए ना, आप मेरा सारा कोष ले लीजिए प्रभु। अरे कोष में भी तो दो ही अक्षर हैं, सारा कोष में आज आपको लुटा देता हूं, मैं एक बार भी मुट्ठी नहीं बांधूंगा। अच्छा कोष आपको नहीं चाहिए, एक काम करिए महाराज, जो राजा होता है ना वो अपने जन के कारण ही राजा होता है। एक काम करिए, आप सारा जन ले लीजिए। विश्वामित्र जी अभी भी शांत बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे। महाराज दशरथ अधीर हो गए, कहते हैं प्रभु अगर आप वास्तव में राम को मांगने आए हैं ना तो एक काम करिए, दशरथ आपके सामने खड़ा है, आप दशरथ के प्राण ले लीजिए ना।
अरे प्राण में भी तो दो ही अक्षर होते हैं, राम को छोड़ दीजिए प्रभु। वैसे भी अगर राम चला जाएगा तो ये प्राण रह नहीं जाएंगे, इसलिए आज आप एक काम करिए, प्राणों को ही ले लीजिए। कम से कम मैं गर्व तो कर सकूंगा कि मेरे प्राण एक संत के साथ गए हैं, परंतु राम को न लीजिए, राम को मैं नहीं दे सकता हूं। महाराज दशरथ अधीर हो गए, मना कर दिए, हो साफ मना कर दिए कि मुनिराज अगर आपको श्राप देना है तो ये जल है, आप मुझे अभी श्राप दे दीजिए, परंतु मैं राम को नहीं दे सकता हूं। अगर राम गया तो मेरे प्राण वैसे ही चले जाने हैं, तो सबसे पहले आप मेरे प्राणों को ले लीजिए, लेकिन एक वचन दीजिए कि मेरे राम को सुरक्षित रहेगा। कौशिक मुनि रोम रोम खड़े हो गए, पुलकित हो गए, और मुनिराज समझ गए कि आज मैं जाना कि आखिर भगवान गृहस्थों के घर में क्यों आता है, क्योंकि जितना प्रेम गृहस्थ धर्म वाले भगवान से कर सकते हैं, इतना प्रेम संभवतः विरक्त धर्म वाले नहीं कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ की ओर इशारा किया कि अब आप ही अपने शिष्य को समझाइए। गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, अधीर मत हो, ये मत भूलो कि तुम्हारे यहाँ जो चार पुत्र खेल रहे हैं तो ये गुरुदेव के कारण हुआ है, संतों के कारण हुआ है। तो आज संत के यहाँ आपदा आई है, विपत्ति आई है, तो ऐसे मना न करो, तुम जाने दो, और इसी में मंगल है। जब गुरुजी ने कहा मंगल है तो महाराज ने कुछ नहीं कहा। जब गुरुजी ने कहा कि देखो राजन, जब तक तुम्हारे पुत्र इनके साथ नहीं जाएंगे तो इनका विवाह होने वाला नहीं है, ये जाएंगे दो, और देखना कितना भयंकर चमत्कार होता है, डबल होकर के आएंगे। आज अकेले जा रहे हैं, डबल होकर के आएंगे। जैसे ही सुना अच्छा ऐसा होगा, तुरंत कहा पुत्र जाओ तैयार हो। भगवान राम तुरंत तैयार हो गए, माता से आज्ञा लिया और तैयार हो गए। भगवान श्री राम ताटक वन के लिए निकल पड़े। गुरुदेव ने कहा राम, यहां से ताटक वन जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग 6 दिन का है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है, बड़ा सुगम मार्ग है। और एक मार्ग केवल 3 घंटे का है, परंतु उसमें बड़ी कठिनाई है। जहां तुम कहो वहां हम चलें। राम जी गुरु जी के भाव को समझ गए और कहा गुरु जी एक काम करिए, चले कठिन वाले मार्ग से चला जाए, क्योंकि कठिनाई देख करके वीर पीछे नहीं मुड़ा करते हैं। राम जी गए और जैसे ही राम जी पहुंचे, बंधो युगल धनु बाण सजो कर, चल दिए रसिके अनुगत होकर। विश्वामित्र कहे सुनु रघुवर, असुरों से है ए वन प्रांतर। नाम ताड़का राक्षसी, काया जैसे काल, मुनियों का तप भंग कर, नित्य करे संहार। राम जी को सारे असुरों के बारे में बताया गया। राम जी ने यज्ञशाला को सुरक्षित कर दिया। यहां मारीच और सुबाहु है। सुबाहु को तुरंत भगवान ने मार लिया, एक ही बार में। और जो मारीच है उसको बिना फड़ का बाण मारा तो वो दूर जाकर के लंका में गिरा। भगवान श्री राम ने ताड़का का भी संहार किया। इस प्रकार से भगवान ने यज्ञ पूर्ण करवाया। एक दिन राम जी विराजमान है
और चर्चा चल रही है कि राम यहाँ का यज्ञ हो चुका है। राम जी ने कहा गुरुजी यहाँ का हो गया, यदि आज्ञा हो तो घर चले जाएं। गुरुदेव ने कहा कि यहाँ का तो हो गया है, परंतु अभी एक और यज्ञ में चलना है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले जग सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दिख मधुमाही, खग मृग जीव जंतु तराहे। राम जी ने जैसे ही सुना हमको धनुष यज्ञ में जाना है, विश्वामित्र जी ने अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो राम जी को प्रदान किया और निकल पड़े मिथिला के लिए। रास्ते में जाकर के देखते हैं कि एक आश्रम बना हुआ है, दिखने में आश्रम जैसा लग रहा है। वहां यज्ञ कुंड की निशानियां हैं, झोपड़ी बनी हुई है, परंतु वहां बड़ा अटपटा दिखा। कैसा अटपटा दिखा? राम जी क्या देखते हैं कि अधिकांश जहां पर यज्ञ होता है वहां पर पक्षी, पशु पक्षी रहते हैं, वहां की रौनकता अलग होती है, परंतु यहाँ पूरा वीरान लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने नष्ट कर दिया हो। पूछते हैं गुरुजी, यहाँ मुझे ऐसा आभास हो रहा कि पहले आश्रम था, मुझे बताइए क्या बात है? आश्रम था तो इतना वीरान क्यों लग रहा है? किन ऋषि का आश्रम था? किसी ने उनको मारा है क्या? इतने में एक शिला पड़ी थी, देख करके कहते हैं गुरुदेव ये शिला क्यों पड़ी है? ये शिला मुझे कुछ अलग दिख रही है। गुरुजी कहते हैं कि राम हमें तो अलग नहीं दिख रही है। जानते हो तुमको अलग क्यों दिख रही है? क्योंकि तुम उद्धार इनका करना चाहते हो, इसलिए तुमको अलग दिख रही है। भाई यहाँ कोई रहता नहीं इसलिए वीरान लग रहा है, और बाकियों शिला की जैसा वो भी शिला पड़ी हुई है, इसमें भिन्न क्या बात है? गुरुजी समझ गए कि राम कोई साधारण राम नहीं है। देखिए राम जी का यही मूल गुण है, जब राम जी किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो आप किसी भी आपत्ति में पड़े रहें, बुरी से बुरी स्थिति में पड़े रहें, राम जी आपको पहचान ही लेते हैं। गुरुदेव ने सारी कथा सुनाई। भगवान राम पहुंचे और अपना चरण स्पर्श किया, और चरण कमल में जो रज लगी थी उस रज के स्पर्श से एक सुंदर स्त्री हो गई। जो जड़ था वो चेतना को धारण किया। मां अहिल्या ने सब कुछ बताया, किस प्रकार से उनके साथ छल हुआ और छल के कारण उनको इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। अब भगवान श्री राम गुरुदेव के साथ फिर से आगे जाते हैं, परंतु यहां मां अहिल्या ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही। मां अहिल्या ने कहा, प्रभु मेरी 3 अवस्था थी, आज मैं संवर गई हूं और मैं जब जाऊंगी अपने यहाँ तो आज सब मुझे सम्मान देंगे, लेकिन जब मेरी अवस्था दयनीय हो गई थी तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। बंधुओं, संसार का मूल नियम यही है, जब आपका घर बसा रहेगा तो 4 लोग आपसे पूछेंगे कि महाराज सब ठीक है ना, और जैसे ही सूचना मिलेगी कि गड़बड़ हो गया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है।
ये संसार का नियम है। अधिकांश जो स्वार्थी जन होते हैं ठीक ऐसा ही आचरण अनुसरण करते हैं। मां कौशल्या कहती है, प्रभु सबे सहाय सबल के, कौन निबल सहाय। पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाए। धनी गेह में लक्ष्मी, जाति कभी न जाती। निर्धन घर में, सागर में सरिता मिलती है। कभी न मिलती सूखे सर में। जो जंगल में आग लगती है और उसी समय हवा चले तो फिर क्या होगा? क्या वो आग बुझ जाएगी? बुझेगी नहीं, अपितु वो आग और विराट रूप धारण कर लेगी हवा के संपर्क में आते ही। परंतु जो दीपक है, दीपक थोड़ी सी हवा चलेगी तो बुझ जाएगा। मां कौशल्या कहती हैं, इसी प्रकार संसार का नियम है। यदि आप कमजोर हैं, असहाय हैं, तो आपकी सहायता कोई करने वाला नहीं है। यदि आप सक्षम हैं, आपने भोजन किया है, तो चार लोग पूछेंगे भैया हमारे यहाँ भी बना था, पाए नहीं। और अगर भूखे हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। मां ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि जिस प्रकार दीपक को यही हवा है परंतु बुझा देती है, परंतु जंगल में जो विराट आग लगती है उसको ये बुझाने का सामर्थ्य नहीं रखती। और लक्ष्मी भी कितनी क्रूर है। यहाँ मां कौशल्या बड़ी क्रोधित होकर कहती हैं कि लक्ष्मी भी कितनी क्रूर है कि जो धनी है उसके यहाँ दौड़ के भागती हैं और जो निर्धन है उसके यहाँ से धीरे धीरे चली जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सारी नदियां जाकर के समुद्र में तो मिलती हैं, परंतु सूखे तालाब में कोई नदी मिलना नहीं चाहती। ये प्रसंग आपको शिक्षा देता है कि जीवन में परिश्रम से कभी ना बचिए। अगर आपको लगता है कि हम परिश्रम किए बिना प्राप्त कर लेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। राम जी को परिश्रम करना, हमारे श्याम जी को परिश्रम करना पड़ा। परिश्रम से मत बचिए, क्योंकि आज परिश्रम से बचिएगा तो कल जब दांत नहीं रहेंगे तब परिश्रम करना पड़ेगा। आज जितना हो सके परिश्रम कर लीजिए, जितना हो सके भजन कर लीजिए। अधिकांश लोग भजन से बचना चाहते हैं, वो भजन 55 के लिए रखे हैं। बंधु, जिसका भजन बचपन में शुरू नहीं हुआ उसका भजन 55 में शुरू होने वाला नहीं है। भगवान श्री राम बक्सर पहुंचते हैं। दोनों भाइया मिथिलापुर की यात्रा के लिए निकले। धीरे धीरे मिथिलापुर निकट आ गया। महल में अभी नहीं पहुंचे हैं। महल से कुछ ही दूर में एक आम का बगीचा है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण भैया और गुरुजी तीनों लोग वहां पर ठहर गए। अच्छा, जानते हैं क्यों ठहर गए? कुछ लोग कहते हैं कि विश्राम के लिए ठहर गए, परंतु ऐसा नहीं है बंधुओं, विश्राम के लिए नहीं ठहरे। देखिए, जो निमंत्रण गया था कि धनुष यज्ञ में आना है, ये निमंत्रण किसके लिए गया था? विश्वामित्र जी के लिए गया था। राम जी के लिए निमंत्रण नहीं गया है। और राम जी कोई साधारण बालक नहीं है। राम जी राजा के पुत्र हैं। कौन है? राजा के पुत्र हैं। विश्वामित्र इस मर्म को जानते हैं कि राजा के पुत्र हैं, और बिना बुलाए यदि मैं इनको लेके गया और यदि इनका अपमान हो गया तो इसका भागीदार कौन बनेगा? मैं बनूंगा। जैसे मान लीजिए यदि आपने किसी को बुलाया और उनका अपमान आपकी वजह से या किसी और की वजह से हुआ तो उसका पूरा का पूरा दोष आप में लगता है। क्यों? क्योंकि निमित्त आप बने थे। इसी प्रकार विश्वामित्र जी ने विचार किया, यदि सीधे महल में ले जाते हैं और किसी ने इनका अपमान कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वहीं आम के बगीचे में रुका जाए और सूचना पहुंचाई जाए कि हम लोग आ गए हैं। जैसे ही सूचना मिली, जनक जी का आगमन हुआ।
और ये जो दोनों भाई है ना, दोनों भाई कहाँ चले गए थे? ये आम का बगीचा देखने चले गए थे। जानते हैं क्यों? इसलिए चले गए क्योंकि राम जी जानते हैं कि जैसे ही जनक जी का आगमन होगा वो मुझे देखने में इतने आतुर हो जाएंगे कि हो सकता है मेरे गुरु जी का सम्मान अच्छे से न हो पाए। देखिए कथा ये कहती है कि जब आप अपने से किसी श्रेष्ठ के साथ हैं तो वहां फिर श्रेष्ठ बनने का प्रयास न करिए, वहां छोटे बनने का प्रयास करिए। जितना हो सके उतना छोटे बनने का प्रयास करिए। हमारी एक कथा में एक हमारे साथ शिष्य गया हुआ था। अब हम तो सीधा सफेद धारण करते हैं, हमारा संकल्प है सफेद ही वस्त्र कथा में, वैसे रंग बिरंगे पहने लेकिन कथा में सफेद धारण करते हैं। हमारे साथ एक हमारा शिष्य गया हुआ था, वहां कथा हुआ करती थी दोपहर 2 बजे। अब वो तैयार होना शुरू करता था दोपहर 12 बजे से। गुरुजी 10 मिनट में तैयार होकर कहते चलो बेटा, और चेला 12 बजे से तैयार हो, वो भी उसकी तैयारी पूरी ना हो पाए, वो भी तैयार करने में लगा रहा। पूछा गुरुजी देखिए कैसे लग रहे हैं? उनका बहुत बढ़िया लग रहे हैं बेटा। अपने से श्रेष्ठ जन के पास जाइए या उनके साथ आप हैं तो ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा बड़े हैं, या ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए राम जी इस मर्म को जानते हुए वहां से दूर चले गए ताकि गुरु जी का पूरा पूरा सत्कार अच्छे से हो सके। और जब इनका सत्कार हो जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा। जनक जी का आगमन हुआ, जनक जी ने खूब सुंदर ढंग से स्वागत किया। गुरुदेव भी आए हैं, गुरुदेव सदानंद है, वृंदावली गाने वाले हैं, सखियां हैं। वहीं आम के बगीचे में उनका खूब ढंग से स्वागत हुआ। इतने में राम और लक्ष्मण आ गए। जनक जी बात कर रहे थे कि महाराज कुछ हमको यहाँ बैठे हैं, इस पल का कुछ आनंद ले लेते हैं, कुछ आप मुझे ज्ञान दीजिए। क्यों? कोई संत आपके यहाँ आए या आप उनके पास जाएं तो दुनिया के प्रपंच में ना लगिए। संत मिले तो उनसे कोई ना कोई ज्ञान अर्जन कर लीजिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कुछ पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये संयोग न जाने किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है और ये पुण्य न जाने कब आपको दोबारा प्राप्त हो। इसलिए क्या करिए, जब तक आपको समय मिला है तो आप सत्संग कर लीजिए। सत्संग चल ही रहा था, इतने में राम जी दिख गए। जनक जी कहते हैं गुरुजी 2 मिनट के सत्संग बंद हो सकता है क्या? अगर कृपा हो तो बंद करके मुझे बताइए, ये जो 2 आ रहे हैं ये कौन है? क्या ये आपके साथ आ रहे हैं या यहीं कहीं के हैं? तेहि अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। बड़ा सुंदर भाव है ना। अब आप विचार करो, जनक जी कौन है? जनक जी बड़े हैं, छोटे हैं क्या? जनक जी बड़े हैं। राम जी का देखिए भाव ये कहता है कि जब हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो बैठ जाना चाहिए, आप खड़े हो जाना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर आप बैठे हैं तो उससे भी अपराध बनता है। परंतु यहाँ राम जी क्या है? राम जी जनक जी से छोटे हैं। तो राम जी जब छोटे हैं तो इनको खड़े होने की क्या आवश्यकता है? जनक जी क्यों खड़े हो गए? खड़े हुए नहीं, विवश हो गए खड़े होने पर। ये भाव क्या कह रहा है? राम जी की ऐसी आभा थी कि उनको देखकर जनक जी अपने आप को रोक नहीं पाए कि मैं खड़े रहूं कि मैं बैठे रहूं। इसीलिए तत्क्षण उनको एक खबर ही नहीं, जैसे विश्वामित्र अपने देह को त्याग दिए थे, बिसर गए, भूल गए कि हमारा देह है भी, वैसे ही ये विदेह राज भी भूल गए कि हम बैठे हैं कि खड़े हैं। सहज खड़े हो गए। जनक जी खड़े हुए तो सारे मंत्री भी खड़े हो गए। आखिर कौन आ गया? महाराज जनक ने पूछा कि ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या लगता है कौन है? जनक जी कहते हैं
इनहि बिलोकत अति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि वेद भगवान जिन परमपिता परमेश्वर के बारे में लिखे हैं कहीं वही तो नहीं है। फिर प्रार्थना करते हैं, हे मुनि कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये महाराज आप मुझे ये बताइए, ये जो दोनों राजकुमार मुझे दिख रहे हैं ये वास्तव में क्या राजकुमार हैं, किसी राजा के पुत्र हैं अथवा किसी सन्यासी के पुत्र हैं? विश्वामित्र जी ने क्या कहा? विश्वामित्र जी ने कहा ए प्रिय सबहि जहां लगे प्राणी। विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि कौन है, राम जी का मर्म नहीं बताया। अच्छा मान लीजिए पूछा जाए कि भैया ये बताओ ये कौन है, और हम सीधा सीधा इनका परिचय ना दें, उल्टा घुमा करके कहें तो बात अटपटी लगेगी। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? जनक जी ने पूछा ये कौन है, तो विश्वामित्र जी ने कहा ये वो हैं जिनसे सभी प्रेम करते हैं, कोई इनसे ईर्षा कर ही नहीं सकता है, ये वो है। बड़ी अटपटी बात है। राम जी हाथ जोड़े, प्रभु ये हम गुप्त रूप में हैं, अभी से हमारा भेद खुल जाएगा तो फिर हम अपनी बाकी की लीला कैसे कर पाएंगे। तो विश्वामित्र जब सीधा सीधा परिचय देने लगे, रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पठाए। सीधा सीधा परिचय दिया कि दशरथ जी के पुत्र हैं। जैसे सुना दशरथ जी के पुत्र हैं, इसका मतलब काम बन गया, विवाह हो सकता है। फिर लगा कि अरे बताओ गड़बड़ हो गया, हमने तो प्रतिज्ञा ले ली है। गुरुदेव को और दोनों भाइयों को पुनः निवेदन करते हैं कि आप दोनों हमारे महल में प्रवेश करिए। महल में प्रवेश किया दोनों भ्राताओं ने इच्छा जागृत की। कौन सी इच्छा? लखन लाल सा हृदय विशेष जाय जनकपुर आइय देखे। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही प्रगट न कहे मन ही मुस्काही। दोपहर तक पहुंच गए हैं। अब दोपहर भोजन के बाद इच्छा हुई कि नगर देख लिया जाए। राम जी को घूमना बड़ा पसंद है, परंतु राम जी नहीं जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? लक्ष्मण जी जा रहे हैं। गुरुदेव से जाके कहते हैं, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम नगर देख सकते हैं? दोनों भाई नगर देखने जाते हैं, और नगरवासी जैसे ही राम जी को देखते हैं तो राम जी नीचे सर झुका लेते हैं। राम जी तने सर मिले। हमारे श्याम जी कैसे? हमारे श्याम जी जब मथुरा में पहुंचे थे तो जो उनको कोई देखता तो वो भी तिरछी नजर से देखते, और जैसे वो देखते तो वही वो घायल हो जाते। और यहाँ राम जी सकुचाते सकुचाते जा रहे हैं, शर्माते शर्माते जा रहे हैं। नगर देखने के बाद फिर से आए। रात्रि में गुरुदेव ने शयन किया। गुरुदेव की पूरी रात्रि सेवा किया दोनों भाइयों ने मिलकर के। तत्पश्चात सुबह गुरुदेव की आज्ञा पाकर के फिर से पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने पहुंचते हैं।